प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस बाइबल अध्ययन के अवसर में। इन दिनों में जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं मित्रों, तो न केवल हम प्रभु के वचन को सीखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम उन बातों को देखना चाहते हैं जो प्रभु ने हमें दिया। डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिस डेज एज वी स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज अ प्रिविलेज to study not only the Word of God but also to know His will in our lives. And this evening our text is Hebrew chapter 4, and we'll study few words from this chapter starting from verse 1. Before that we'll spend some time in prayer. इसके पहले कि आज का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर समय दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके नाम को ले सकते हैं। प्रभु, आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं और उस पर थोड़ा ध्यान करते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, this word that we want to study today talks about God's rest. If you read in the book of Genesis, and we read that God created the entire universe in 6 days. On the 6th day, He created human being, and then on 7th day, that is Sabbath day, He rested. Now God's day of rest, परमेश्वर के उस दिन का वर्णन जो विश्राम कहा गया है, उस पर हम गौर करें। अगर आप बिब्लिकल प्रोफेसी को देखें तो वहां 7वें दिन का मतलब है और भी कुछ व्यापक, और उन चीजों को हम जानते हैं, समझते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें और उन पदों को भी देखेंगे जिसका संबंध इस हवाले से है, और मैं सोचता हूं कि इससे हमें आशीष मिलेगी। साधारण रूप से हम प्रभु की आराधना करते हैं विश्वासी लोग रविवार के दिन, जो सप्ताह का पहला दिन है। लेकिन अगर आप इब्रानियों के जीवन यापन को देखें तो ये दिन 7वां दिन है, जो शनिवार का दिन है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि उसने 7वें दिन को विश्राम किया, और वो निश्चित रूप से सप्ताह का 7वां दिन है, जो शनिवार का दिन है। और इसलिए यहाँ पर कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए हम इतना देखना चाहेंगे कि प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना मांगते हैं। यह लिखा है, पहली बात इब्रानियों का 4वां अध्याय पहली बात में देखेंगे, पहले पद को। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब हो तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, तो सुने हुए वचन से हमें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इसका मतलब यह है कि जो प्रभु का वचन है, उसके गहरे अर्थ को जानने की आवश्यकता। मैं कुछ पदों का आप सामने पढ़ना चाहूंगा, और हम सबसे पहले देखेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 6 से, या मैं पढ़ूंगा उसके 6 पद से, 6 से 8, जहां लिखा है फिलिपियों 4वां अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वह है प्रभु की शांति के बारे में, उसके उस इत्मीनान के बारे में जो प्रभु उनको देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। Dear friend, the meaning of God's peace here is also connected with His rest.
गॉड गिव्स अस रेस्ट व्हेन वी फुलफिल हिज विल इन आवर लाइव्स। परमेश्वर हमें तब शांति प्रदान करता है जब हम उसके इच्छा में चलते हैं और उसके नाम को महिमा देना चाहते हैं। और यहां पर लिखा है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता का मतलब है किसी न किसी प्रकार से विचलित होना या चिंता मगन रहना। यह मतलब है प्रभु अपने लोगों को उन बातों से अलग ले जाता है। वो कहता है कि हमेशा हर बात में हमें परमेश्वर से प्रार्थना के मन में रहना है, प्रार्थना के स्वभाव में रहना है और हर बात के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि हमारी जो विनतियां, हमारी जो प्रार्थना उसके सामने उपस्थित की जाए। और यहाँ पर यह लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। किनके लिए है उसके विश्राम प्रवेश करने की प्रतिज्ञा? उनके लिए जो उसको जानते हैं और उसमें उस शांति को पाना चाहते हैं जो प्रभु उनको देना चाहता है, जो प्रभु उनको प्रदान करना चाहता है। और प्रभु ने हमें वो शांति दी है जो हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। यह साफ साफ लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। किनको लाभ नहीं हुआ? निश्चित रूप से उनको शांति नहीं मिली जो अपने जीवन के कार्य के अंदर फंसे हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छा में चलाना चाहते हैं। मित्रों, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि इस संसार में अगर हम अपने जीवन को प्रभु के इच्छा के बगैर चलाने की बात करें, सांसारिक इच्छा के अनुसार चलने की बात करें, तो प्रभु हमें उस शांति से वंचित रखेगा। हमें निरंतर उसकी संगति में रहने की आवश्यकता है, उस भरोसा रखने की आवश्यकता है। यहाँ 2-3 बातें हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। दूसरी बात, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो पाप के दंड से हमें मुक्त करता है। तीसरी बात, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो हमारी पहचान जो बदल जाती है, हम उसके परिवार के लोग हो जाते हैं। और चौथी बात, जब हम उसके पास आते हैं तो प्रभु हमें अपने परिवार का सदस्य बनाकर हमें लेपालक बना लेता है। He makes us his adopted children, son and daughters. और उसके बाद 5वीं बात, जब हम उसके पास आते हैं तो हमारे पास एक अधिकार होता है कि हम कभी भी उसके पास आकर के उसे प्रार्थना कर सकते हैं। We have direct access to God in and through Jesus Christ. And this is very, very important in our lives. मित्रों, ये बात उनके साथ नहीं होती है जो प्रभु को नहीं जानते। इसलिए उसकी आज्ञा को मानने की, उसको जानने की और उसमें निरंतर बढ़ते जाने की आवश्यकता। दूसरी बातें लिखा है पद 3 में देखें हम, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय वे से उसके काम पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 मुख्य बातें, परमेश्वर के क्रोध से बचने की बात और परमेश्वर के द्वारा उस काम का पूरा किया जाना। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने काम को जो उसने हमारे लिए करा उसने पूरा किया। पर उसके पहले हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने क्रोध में किन के लिए शपथ खाई। निश्चित रूप से पुराने नियम में इस्राएल जाति के, उन्होंने परमेश्वर के महान कामों को देखा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहे उसके दास मूसा की अगुवाई में। लेकिन बार बार उनका हृदय कठोर हो गया, क्योंकि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन नहीं करना चाहते थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें नम्र और दीन बनाता। मित्रों, मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा। प्रभु के साथ चलते हुए कई साल हो गए, लेकिन मन में कहीं न कहीं स्वार्थ पाया गया। प्रभु ने तोड़ना शुरू करा मुझे, और आज काम वो अभी भी कर रहा है मेरे जीवन में। क्या हम इस बात को जानते हैं? डू वी नो दैट गॉड इज मेकिंग अस हम्बल इवन व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड हिम almost for many years now, but there is pride in us, there is pride in me about my abilities,
about my grace and gifts, about my little knowledge, and about many things that I've acquired in my life. But he wants me to leave everything before the cross, under his feet. उसके चरणों के नीचे हमें रखने की आवश्यकता है। और बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर हमें नम्र बनाता है, दीन बनाता है। और जब हम ऐसा होते हैं तो हम परमेश्वर के शपथ में अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। और उसकी शपथ क्या है कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप प्रकाशित वाक्य को देखें तो 1000 साल राज्य का वर्णन है। देयर इज ए अकाउंट ऑफ हिज 1000 years of reign is going to come in the eschatology, and everyone who is waiting for his second coming will be also participating in that, and he or she will be there for eternity. ये उसके और उन सब के लिए है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं इसी में, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुका। क्या मतलब इसका? उसका उद्धार का जो कार्य है उसको वो अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उसने पहले पूरा कर दिया। गॉड हैज फुलफिल्ड द वर्क ऑफ आवर साल्वेशन much early. The Bible says when the foundation was being laid of this entire creation, the earth, he sacrificed his lamb, promised land, lamb of God. वो मेमना जगत की उत्पत्ति के पहले वध किया गया था। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर की योजना में हम आ रहे थे, उसने उसके पहले ही अपनी योजना पूरी कर दी थी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार। यहाँ लिखा है साफ साफ, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। Now this is need to be understood. इसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता। और मैं यहाँ पर कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा, और वो पद पाया जाता है प्रभु के वचन में, जहाँ लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 18 और 19 पद यहाँ लिखा है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है। अगर उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो को प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। ये 19वां पद है। 18 पद हमने देखा। व्हाट इज हियर इन द 2 Timothy chapter 2 verses 18 and 19, who have soared from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some, but God's firm foundation stands, bearing his sword. The Lord knows those who are his, and let everyone whose names the names of the Lord depart from iniquity. इसको हम दोबारा देखें। But God's firm foundation stands, bearing this seal. The Lord knows those who are his, and let everyone whose names the name of the Lord depart from iniquity. अब यहाँ पर इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। लिखा है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका सत्य से भटक गए। बहुत से लोग हैं जो आज भी शिक्षा देते हैं कि पुनरुत्थान तो हो चुका, प्रभु यीशु मसीह आ चुका, अब उसके द्वितीय आगमन की कोई आवश्यकता नहीं, वो आ चुका। और उनके सिद्धांत के अंदर बहुत सी बातें हैं जिससे लोग उलझ जाते हैं, लोग बरगला जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से देखिए, जो यह कहकर पुनरुत्थान हो चुका सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। पर हम जो उसके लोग हैं क्या मानते, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है। लेकिन प्रभु के जो लोग हैं
वो प्रभु की संगति में रहते हैं। प्रभु उनको जानता है, पहचानता है। और यहाँ लिखा है प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहता है, या बचा रहे। इस संसार के इस जीवन काल में हम जो प्रभु के लोग हैं, इस बात को हम जाने कि प्रभु चाहता है कि हम उस बात को अच्छे से समझ जाए, अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार कर सके। इसलिए लिखा है यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं, उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार ये सारा काम हो चुका है, वो धन्य है कि उस पर विश्वास करते उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर चौथे पद में, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा, परमेश्वर ने सातवें दिन को अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। मित्रों, अगर आप सृष्टि के काम को देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना करी। उसने उन सारी वस्तुओं को बनाया जिसको आज हम देखते हैं, और लेकिन अंत में उसने विश्राम किया, और इसका वर्णन यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अगर आप उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को देखें और उसके पहले पद से देखें तो क्या लिखा है, देखिए मेहरबानी से। इफ यू रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 verses 1 onward, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them, and on the seventh day God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ बातों को हमें समझ में आती है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि को बनाया, और अपने सारी सृष्टि को बनाने उस काम के अंदर परमेश्वर ने उसको समाप्त किया। क्या परमेश्वर के काम समाप्त होते हैं? जी नहीं। बाइबल में लिखा है कि वो ना तो ऊँगता न सोता। तो यहाँ क्या लिखा है? वो जो कार्य परमेश्वर कर रहा था, जिसको हम इस संसार में देखते हैं, चाहे वो दिखती हो या अनदेखी हो, परमेश्वर ने एक समय निर्धारित करा था, उसकी शुरुआत हो और उसको पूरा किया जाए। शुरुआत है और पूरा किया जाना। हमारे सामने ये इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर जब किसी काम को आरंभ करता है तो वो पूरा करता है। वो परमेश्वर जो है वो संपूर्ण रूप से हम इस बात को समझाना चाहता है। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की रचना करी। ऐसा नहीं कि उसने कुछ बनाया फिर सारी वस्तुएं बार बार बनने लगी, अलग से बनने लगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना में जो कुछ बनना था वो बना दिया गया, शुरुआत से लेके अंत तक। और यह लिखा है कि उसने सारी पृथ्वी, आकाश, अब यहाँ पर पृथ्वी का मतलब कि ये केवल पृथ्वी नहीं जो हम जिसमें रहते हैं, ये प्लेनेट अर्थ नहीं है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ठीक है। और वो सारी चीजें हैं, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने जगत और पृथ्वी की सृष्टि करी, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। परमेश्वर ने बनाया, वो बनाने वाला है। इन सब का अस्तित्व अपने आप नहीं हो गया। डियर फ्रेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन? द मीनिंग इज वेरी क्लियर हियर दैट गॉड इज द क्रिएटर। ही इज द क्रिएटर। These things have not come into being automatically. These are not the product of nature even. We read in this world there are scientists, there are thinkers, there are philosophers who deny, especially the atheists, that these things have come automatically.
And the word of God that we read here, Genesis chapter 2, verse 1, it talks about, thus the heavens and the earth was finished, and all the host of them. They were being made. परमेश्वर ने बनाया. इसलिए पहली बात जो हमें समझना है कि परमेश्वर बनाने वाला है और वो हमारे बनाने वाला भी. हमें उसने बनाया. दूसरी बात यहाँ क्या है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम के से 7वें दिन विश्राम किया. अब ये क्या जरूरी है कि वो जो अनंत आत्मा है विश्राम करे? क्या जरूरी है? इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ को समझने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है. परमेश्वर हमारे सामने इस बात को बताना चाहता है कि वो अनंत आत्मा होने से के नाते उसको विश्राम की आवश्यकता नहीं. वो तो ना तो ऊँगता न सोता, लेकिन चूंकि वो हमसे बात कर रहा है, मनुष्य से बात कर रहा है, वो चाहता है कि हम कुछ समय निकाल करके संसार की बातों से चिंता हटा करके उस पर ध्यान लगाए और उसकी आराधना करें. क्योंकि 7वें दिन उसने आराम करा, उसने विश्राम किया, और 7वें दिन जो इस्राएलियों का शनिवार का है, हम मसीहों के लिए पहला दिन है वो आराधना का. संसार के कामों से अलग होकर के, संसार के तमाम उन ऑक्युपेंसी से अलग होकर के, व्यस्तता से अलग होकर के हमें समय परमेश्वर को देना. और परमेश्वर यहाँ पर सीधे रूप से हमें ये सिखाना चाहता है कि जब हम आराम की बात करते हैं, विश्राम की बात करते हैं, तो परमेश्वर की आराधना की बात करते हैं. फिर आगे लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी. क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि अगर हम उसकी आराधना करके उसके सामने ठहरते हैं, उसकी इच्छा जानना चाहते हैं आराधना में, तो हम आशीषित होते हैं, आशीष को पाते हैं. और ये कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमने आराधना करी सच्चे मन से तो उसकी आशीषों से वंचित हो सकते हैं. जी नहीं, ऐसा हो ही सकता. और इसलिए हम न केवल आराधना खुद करते लेकिन अपने बच्चों को आराधना करना सिखाते हैं कि थोड़ा समय के लिए अपने जीवन में समय निकालो और परमेश्वर की आराधना करो. इस भीड़ भाड़ वाले संसार के व्यस्तता से अपने लिए समय निकालें. और हम वो समय सुबह सुबह निकालते, रोज निकालते, थोड़ा समय. अगर हम नहीं निकाल पाते तो निकालने की आवश्यकता. थोड़ा समय परमेश्वर के लिए, उसकी आराधना के लिए. और प्रभु के आराधना का दिन जो हमारे लिए रविवार का दिन है, ये पूर्ण रूप से उसका दिन है. सुबह से शाम तक आराधना का समय हम प्रभु की आराधना करें. प्रभु ये चाहता. और लिखा है कि उसने 7वें दिन को आशीष दी, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहरा, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया. सारे काम से विश्राम किया. प्रभु परमेश्वर अपने इस काम से उसने विश्राम करा. और सृष्टि के अंदर भी अगर हम देखें तो अब वो 7वां दिन आने वाला है. प्रभु के 1000 साल का राज्य आने वाला है, जब वो इस पृथ्वी पर सब कुछ नया करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा. और सहस्त्राब्दी 100 साल का वर्णन, 1000 साल का वर्णन है. यानी एक दिन का संबंध 1000 साल से, और आखिरी 7वें दिन का संबंध, या हम मसीहों के लिए सप्ताह के पहले दिन का मतलब प्रभु की आराधना. और एक वक्त आएगा जब हम 1000 साल के लिए उसकी आराधना करते रहेंगे. इस पृथ्वी पर वो अपने राज्य को स्थापित करेगा. बाइबल में इस बात को स्पष्ट करा गया. तो मित्रों, यहाँ पर इस बात को हम समझें कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या चाहता. असली यहाँ पर साफ साफ लिखा है इस पत्री के अंदर जिसको हम पढ़ रहे हैं. यहाँ लिखा है, तो परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यूं कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन को अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और वो चाहता कि हम भी ऐसा ही करें. मित्रों, हम आराधना में आते हैं, क्या अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आते हैं? हम लेकर आए, लेकिन उनको प्रभु के चरणों में रख दें. अपने आप को शांत करें, अपने आप को नम्र और दीन करें, ताकि उसकी आराधना आत्म सच्चाई से कर सकें. डियर फ्रेंड्स, वी आर कॉल्ड टू कम टू हिम इन वर्शिप एंड क्वाइटन आवर माइंड एंड हार्ट.
keeping all the things, our worries, our problems, our chaos, and whatever we have. And nowadays we're having the problem of pandemic or this COVID, and the third wave is just nearing. We are all worried about what will happen, but everything will happen with those who love Him good. परमेश्वर हमें साथ रहेगा. हमें सावधानी बरतना, ये नहीं कि हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं और हम घूम रहे इधर उधर और फिर हम कहें नहीं. हमें सावधानी बरतना, जहां पर जाने को मना करा गया वहां नहीं जाना. जब टच नहीं करना है किसी को ताकि डिस्टेंस रखे, तो डिस्टेंस रखने की आवश्यकता, हाथ धोने की आवश्यकता, ये सब जरूरी है. लेकिन उसके बावजूद हमें इस बात को जानना है कि हमारे जीवन का अंततः उसकी सुरक्षा का जिम्मा परमेश्वर पर, वो हमें संभालेगा और अभी तक उसने संभाला, आगे भी संभालेगा. मित्रों, आज हम यही रुक जाएंगे. प्रभु के इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे. आज हमने इब्रानियों के 4 अध्याय के 1 से 4 पद को देखा और कल अगले अध्याय में हम 5 पद से आगे देखेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा की पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी प्रभु, और हमने आपके वचन के गहरे बातों को देखा. और हम जानते प्रभु कि इन वचनों को हमें और अच्छे से समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें. Heavenly Father, we want to thank you and praise you for speaking to us this evening. We have seen the deep meaning of your word about the completion of this creation, and you, being God, also rested on the 7th day. And little bit, Lord, we could understand. And we want to pray, oh God, thou would give us grace so that we may also spend time with you in your fellowship, in worshiping you, keeping all our worries, all our problems, all our everything which worries us, Lord, worries our mind and hearts, so that we may spend time with you in tranquility, in silence, in magnifying your holy name. प्रभु धन्यवाद देते कि आप अपने हमसे बातचीत करें. हमारी प्रार्थना प्रभु उन लोगों के लिए है, हमारे प्रिय लोगों के प्रभु जो आज बीमार है, चिंताओं में है, दुख में है. प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें चंगाई दें. अब प्रभु जब ये सुनने में आ रहा है कि स्कूल खुल रहे हैं प्रभु 1 सितंबर से, हम चाहते प्रभु कि आप हमारे बच्चों की रक्षा करें. जब प्रभु वो बच्चे पढ़ने जाते हैं प्रभु उनकी रक्षा करें. जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं पढ़ाती प्रभु उनकी रक्षा करें, ताकि ये सारा काम आपकी महिमा के लिए हो सके. हे प्रभु, हमारी प्रार्थना इस बीमारी को आप पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दे प्रभु, ताकि ये बीमारी समाप्त हो जाए और हम फिर से एक बार आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें. हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमें ग्रहण करें. लॉर्ड, accept us as we are. We are thankful to you, Lord, for your word that has come to us this evening. Lead our life for your glory. In Jesus' matchless name I pray. Amen. आइए हम आशीष वचन लें. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forever. Amen. Jesus is Lord. May God bless us. Dear friends, couple of announcements. This Bible study will continue on every Tuesday, Thursday and Saturday, and the time is 7:30 p.m. Now we are having our worship online because we don't have any orders from the government or from the church authorities as such. Therefore, our worship will continue as it is now on Sunday at 10 o'clock a.m. Then we have our youth meeting, our WCS meeting, and our Sunday school as announced. Youth meeting except first Sunday, every Sunday at 2 o'clock. And then WCS meeting 4 o'clock on second Saturday.
and Sunday school every Sunday evening at 5 o'clock. So please join us and this will be on Zoom. इन बातों को याद रखें कि हमारे संडे स्कूल की सेवा रविवार को 5 बजे, जवानों की मीटिंग रविवार को, पहले रविवार को छोड़ करके दोपहर 2 बजे, और महिलाओं की WCS मीटिंग हर द्वितीय शनिवार को शाम को 4 बजे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें हमें अवश्य बताएं या टाइप करके भेज दें व्हाट्सएप के जरिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर हमारे ऑफिस में हर वीकडेज में 10:30 से हम प्रार्थना करते हैं, स्टाफ की मीटिंग होती है, प्रार्थना होती है, डिवोशन लिया जाता है। अगर आप भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, केवल उन्हें आप व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजने की कृपा करें। मित्रों, अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, राशन की कमी है। अगर आप एक परिवार की मदद करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उनकी मदद कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते रहें अपने देश के लिए, देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे गवर्नर्स के लिए, हमारे जजेस के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारे सेना के लिए, सेना के तमाम हमारे जवानों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिनको अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते रहे हमारे मैथोडिस्ट चर्च के लिए, हमारे आदरणीय बिशप सुभाष मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे तमाम पासबान, DSS, लेटी, महिलाओं के लिए, WCS की, और जवानों के लिए, और संडे स्कूल के बच्चों के लिए। हम प्रार्थना करें इस बीमारी के खत्म होने के लिए कि प्रभु इस बीमारी से हमें बचाए और इसको पूरी तरीके से खत्म करे। प्रभु आपकी सहायता करे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे के लिए निरंतर सोचते रहें कि प्रभु जिस प्रकार से उसने हमें स्वस्थ रखा है, दूसरों पर रखे, ताकि हम प्रभु के अनुग्रह प्रेम में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।